नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ घी का बचा हुआ अवशेष यानी खुरचन की मिठाई आपसे शेयर करूंगी। क्या आप इसे फेंक देते हैं? तो मत फेंकिए। इस खुरचन को आप कई व्यंजन में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं तो ऐसे ही शक्कर और गुड़ डालकर खा लें तो बहुत ही स्वाद आता है। घी की ताकत भी मिल जाती है और ज़बान का स्वाद भी बढ़ जाता है। खुरचन को मेरी भाषा में मयूड़ू बोला जाता है। आपकी भाषा में इस खुरचन को क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए खुरचन की मिठाई बनाते हैं। खुरचन की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरा भरकर खुरचन लिया है और इसमें मैंने लिया है आधी कटोरी शक्कर। आप पीसी हुई भी ले सकते हो और इस तरह से भी ले सकते हो। आधी कटोरी दूध लिया है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है, तो आधी कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है यानी कि चने का आटा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हों आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ हरी इलायची ली है, इन्हें मैं कूट कर यूज़ करूँगी। तो देखिए सभी कटोरियों का माप एक जैसा ही है। खुरचन, शक्कर, दूध और चने का आटा। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने घर का बना हुआ गाय का शुद्ध घी लिया है, तो इसे घी को हम 2 चम्मच लेंगे। घी के पिघल जाने पर इसमें आधी कटोरी चने का आटा डाल लेंगे और धीमी आंच में इस चने के आटे को भून लेंगे। जब चने के आटे में अच्छी से सुगंध आने लग जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तब समझ जाइए कि आपके चने का आटा भून चुका है और गैस को ऑफ करके इस आटे को ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में रख लेंगे। चने के आटे को भूनते वक्त जो छोटे छोटे गोले बनेंगे उन्हें भी हम फोड़ते जाएंगे और बेसन को भूनते जाएंगे। बेसन को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमारी बेसन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और इसमें से अच्छी सी स्मेल आ रही है। तो अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और देखिए बेसन बिल्कुल चिपकी नहीं है, आराम से निकल रही है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, तब जाके हम इसे मिठाई में यूज़ करेंगे। अब मैंने मिठाई बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में मैंने सबसे पहले खुरचन डाला है। ये खुरचन 2 बार की है। 2 बार मैंने घी बनाया था तो उसमें से ये खुरचन निकली है। खुरचन को हल्का सा गरम कर लेंगे और खुरचन के हल्के से गरम हो जाने के बाद इसमें हम आधी कटोरी जो दूध लिया है उसे इसमें मिलाकर मिक्स कर लेंगे। इसे दूध में मिक्स करते वक्त कोई लम्स ना पड़े, इसीलिए इसका गरम होना ज़रूरी है। अगर इसमें लम्स होंगे तो चम्मच से उन्हें हल्के हल्के दबा कर ले लें। तो चलिए दूध तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे शक्कर। तो आधी कटोरी हमने यहाँ पे शक्कर लिया है, तो अब शक्कर को डालते हैं और शक्कर को भी अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। शक्कर के थोड़ा सा गलने का इंतज़ार करेंगे। जब शक्कर थोड़ी थोड़ी गल जाए और इस तरह हो जाए तब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। तो इलायची पाउडर यहाँ पर मैंने कूटा हुआ है, तो अब उसे डालेंगे। सभी चीज़ें डालने के बाद और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब बारी आती है बेसन की। तो चलिए बेसन भी अब नॉर्मल हो चुका है, हल्का गुनगुना है, तो इसे इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए और चम्मच से हिलाते हुए मिला लेंगे। तो इस तरह से सभी बेसन भी मिल चुकी है अच्छी तरह से। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए इसे लगातार मिलाते रहना है और गैस की आंच को लो रखना है। तो देखिए इसी तरह से बेसन को मिलाते रहना है और साइड में जो लगा होगा उसे भी साफ़ करते हुए पूरा मिला लेना है। बेसन भुनी हुई थी इसलिए उसे ज़्यादा पकाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसे हमें गाढ़ा करना है। जब बर्तन में ये चिपकने न लगे तब इसे हमें निकालना है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा सा काट लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से स्लो आंच में ही पकाएंगे, जिससे कि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और बर्तन को छोड़ने लगे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं।
इस मिठाई को बनाने के लिए करीब 15 से 20 मिनट लगता है, क्योंकि हम स्लो आंच में इस मिठाई को पकाते हैं, तो इतना वक्त इस मिठाई को देना ही है। अब देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा हो चुका है और बर्तन से छूटने लगा है। अब इसे और गाढ़ा होने देंगे और ये जब बर्तन से अच्छी तरह से छूट जाए तब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक थाली में बटर पेपर रखा है और उसमें हल्का सा घी लगा लिया है और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इस तरह से डाल लिए हैं। तो चलिए फिर ये भी हमारा बन चुका है। मिठाई पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो इसे इस थाली में अब डाल लेंगे। आपको कोई और बर्तन में भी रखना चाहें तो आप उसमें भी रख सकते हैं। मैंने छोटी थाली में रखा है। इसे मैं थाली में डाल रही हूँ, लेकिन इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से दबाकर इसे पूरी थाली में फैला लेंगे। और ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालूँगी। इसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़े मोटे मोटे से काट कर इसमें डालें तो स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस मिठाई को मैंने थाली में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ मैं। ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब इसमें चम्मच से स्पैचुला से अच्छी तरह से इन ड्राई फ्रूट्स को दबा लेंगे, जो कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए मिठाई में। अब इस मिठाई को हम कम से कम आधे से 1 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे, या फ़ैन के नीचे रखो या इसी तरह से रखो तो ये हल्का सा कड़क हो जाएगा, तब इसे हम निकाल लेंगे। 1 घंटा हो चुका है, तो देखिए ये मिठाई बहुत अच्छी तरह से सूख चुकी है। ये मिठाई ना ज़्यादा कड़क होती है ना ही ज़्यादा नरम, लेकिन इसे कोई भी खा सकता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी होती है। तो चलिए फिर इसे काट लेते हैं। जिस तरीके से आपको जितनी छोटी बड़ी चाहिए आप उस तरह से चाकू से या किसी चीज़ से आप इसमें निशान लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ, तो काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है और न ही ज़्यादा नरम, ये आसानी से कट रही है। तो देखिए मिठाई में निशान लगा चुकी हूँ मैं। अब इसे निकाल लेंगे। इस मिठाई को मैंने स्क्वायर शेप दिया है। अब मैं इस तरह से एक एक करते हुए सभी मिठाई को निकाल लूँगी और इन्हें प्लेट में सजा लूँगी। तो देखिए ये मिठाई बहुत अच्छी तरह से बनी है। देखिए आप इस मिठाई को कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। मिठाई तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आइए फटाफट से आप और खाकर बताइए कि ये खुरचन की मिठाई कैसी बनी है। घी बनाने पर जब खुरचन इसी तरह से मिले तो उसे फेंके क्यों? इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं मिठाई बनाने में या पराठा बनाने में या किसी सब्ज़ी में डालकर उसका यूज़ करें और मज़ा लीजिए उसका। घर पर ही अगर हमें इतनी अच्छी चीज़ मिले जिससे हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत क्या है? घर पर ही ना बनाएं। तो चलिए इसे प्लेट में सजा लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट में सजा लिया है अच्छी तरह से, जो कि देखने में ही मज़ा आ रहा है। तो आप भी खुरचन की इसी तरह से मिठाई बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इस मिठाई का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये खुरचन की रेसिपी अच्छी लगे तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुरचन का यूज़ किस तरह से करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।